इतनी रात को मेरी बकरी क्यों चिल्ला रही है? जरा देखो तो। अरे ये तो बाघ है, मेरी उस बकरी को लेकर जा रहा है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी बकरी को बचाओ। सुरेश, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। क्या कर रहे हो? तुम भी चलो ना मेरे साथ, घूम के आते हैं जंगल। ठीक है चलो, मैं भी आता हूँ। राकेश, यहाँ देखो, ये किसी जानवर की हड्डी लग रही है। मुझे तो ये किसी बकरी की हड्डी लग रही है। सही बोल रहे हो, ये जरूर किसी बकरी की हड्डी है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसे मार कर खाया है। तभी जंगल से एक आवाज आती है, अरे बचाओ बचाओ, अरे जंगल में बाघ है, बचाओ। राकेश और सुरेश दोनों उस आवाज की ओर दौड़कर जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भैया भागो भागो जल्दी से, मेरी बकरी को बाघ लेकर भाग गया। जल्दी अपनी जान बचाओ, जंगल से भागो। सभी लोग जंगल से भागकर गांव में आ जाते हैं। मुखिया जी, गांव के जंगल में बाघ आ गया है जो हमारे पशुओं को मारकर खा रहा है। हाँ मुखिया जी, मेरी बकरी को भी कल रात को बाड़े में से लेकर भाग गया। हमें मिलकर उस बाघ को भगाना चाहिए, नहीं तो वह हम पर भी हमला कर सकता है। मुखिया जी, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी सारी पशुओं को खा जाएगा और हम पर भी हमला कर सकता है। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें अपने पशुओं को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ आज रात को उस बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। बाघ बहुत ताकतवर होता है और खूंखार भी, इसीलिए गांव के सभी लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। हमें एक साथ मिलकर उस बाघ को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। रात होते ही सभी लोग एक बकरी को लाते हैं और एक खम्भे पर बांध देते हैं और बकरी के चारों ओर जाल बिछा देते हैं ताकि जब बाघ आए इस जाल में फंस जाए। अरे लगता है बाघ जाल से छूट गया, जल्दी से पकड़ो, मारो उसे। बाघ तो भाग गया, हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। बाघ बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वह जाल को फाड़कर वहां से भागने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद अरे इतनी रात को ये कैसी आवाज आ रही है? राकेश ने दरवाजा खोला, तभी उसके सामने बाघ खड़ा था। बाघ एक बकरी को लेकर जा रहा था। छोड़ दो उस बकरी को। राकेश की आवाज सुनकर बाघ उस बकरी को लेकर भागने लगा। राकेश गांव के सभी लोगों को आवाज देता है। राकेश की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर से बाहर आ जाते हैं। बाघ लोगों को अपनी ओर दौड़ते देखकर बकरी को छोड़ देता है। मुखिया जी, बाघ का आतंक तो बढ़ता जा रहा है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। राकेश, तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ, हम उसे आजमा कर देखेंगे। हमें दिन में जाल बिछाना चाहिए, दिन के उजाले में वह अच्छी तरह से नजर आएगा और हम उसका पीछा करके उसे पकड़ सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, हमें दिन में जाल बिछाना चाहिए, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। गांव वाले बाघ को पकड़ने के लिए दिन में जंगल की ओर जाते हैं।
हमें यही जाल बिछाना चाहिए। सभी लोग बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर छिप जाते हैं। अरे बाघ तो फंस गया, मारो उसे, जाने मत दो, बाघ को मारो। सभी लोग बाघ को मारने लगते हैं। लेकिन अचानक जाल खुल जाता है और बाघ भागने लगता है। सभी लोग बाघ का पीछा करने लगते हैं। राकेश और सुरेश दोनों गांव के सभी लोगों से आगे निकल जाते हैं। हम गांव वालों से काफी आगे आ गए हैं। हमें पीछे जाना चाहिए। हमें गांव वालों के साथ उसका पीछा करना चाहिए, नहीं तो ये खतरा हो सकता है। सुरेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी बाघ उनके सामने आ जाता है। राकेश और सुरेश बड़ी बहादुरी के साथ उस बाघ का मुकाबला करते हैं। बाघ के हमले से राकेश और सुरेश बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बाघ के हमले से सुरेश बेहोश हो जाता है। राकेश भी बुरी तरह घायल हो जाता है। रुक जाओ। राकेश के कपड़े बुरी तरह फट जाते हैं। राकेश बाघ से काफी बहादुरी के साथ मुकाबला करता है। राकेश बाघ को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी गांव वाले आ जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।